गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आपको याद होगा जब बाबा जी ने हुजूर जी को उत्तराधिकारी बनाया था। उस समय बाबा जी ने कहा था कि हुजूर महाराज जी वापस लौट आए हैं। संत महात्मा बिना किसी वजह के कुछ नहीं कहते। बाबा जी ने उस समय जब यह बात कही थी तो शायद बहुत सारी संगत को लग रहा होगा कि बाबा जी ने बस ऐसे ही कह दिया होगा। लेकिन अब जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं उसके बाद आपको समझ आ जाएगी कि हुजूर जी सच में हुजूर महाराज जी का ही रूप हैं। सच में हुजूर महाराज जी लौट आए हैं। हाल ही में डेरे में हुई इस बात को बताने के बाद हम आपको हुजूर महाराज जी की एक बात भी बताएंगे जब उन्हें किसी की गवाही देने के लिए कोर्ट में जाना पड़ गया था। चीख सुनकर आपकी आंखें भर आएंगी, इसलिए आपसे मेरी विनती है कि वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। आइए पहले हम हाल ही में डेरे में हुए इस वाकये को सुनते हैं। पिछले हफ्ते हुए भंडारे से 3 दिन पहले यानी कि वीरवार को हुजूर जी अकेले ही सत्संग पंडाल में संगत को दर्शन देने आए थे। उस दिन बाबा जी पंडाल में नहीं आए थे। हुजूर जी जब कोठी से निकले तो पहले हुजूर जी ने जत्थों को दर्शन दिए और उसके बाद हुजूर जी सत्संग पंडाल में जाने से पहले कैंटीन में गए। जब सेवादारों ने अचानक हुजूर जी को कैंटीन में देखा तो सब सेवादार हुजूर जी के पास आ गए। सबके सब हैरान हो रहे थे कि हुजूर जी सुबह सुबह अचानक यहां आ गए। हुजूर जी जिस जगह पर खड़े थे उस जगह पर फर्श थोड़ा सा टूटा पड़ा था। तो हुजूर जी ने इंचार्ज साहब से कहा कि आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान जरूर रखें। कोई चीज टूटे या खराब हो तो उसको साथ के साथ ठीक करवाया करो। कैंटीन को बहुत सुंदर और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। कुछ देर कैंटीन का मुआयना करने के बाद जब हुजूर जी अंदर गए तो वहां बेसन के लड्डू बनाए जा रहे थे। सेवादारों के मन में बार बार आ रहा था कि हम हुजूर जी से बेसन के लड्डू की जगह बूंदी के लड्डू बनाने की परमिशन ले लें, क्योंकि बेसन के लड्डू कुछ टाइम के बाद सूख जाते हैं और संगत को खाने में असुविधा होती है। अभी सेवादार सोच ही रहे थे कि हुजूर जी ने पता नहीं कैसे सेवादारों के मन की बात पढ़ ली और उनके कुछ बोलने से पहले ही हुजूर जी ने कहा, आज के बाद कैंटीन में लड्डू नहीं बर्फी बनानी है। अब जितने लड्डू बन गए वो संगत को देने के बाद आगे से बर्फी बनानी है। साध संगत जी, जो संगत हुजूर महाराज जी के समय से बाबा जी से जुड़ी हुई है वह यह बात जानती होगी कि हुजूर महाराज जी के समय में हुजूर महाराज जी संगत के लिए स्पेशल देसी घी की बर्फी बनवाते थे। उस समय संगत उस बर्फी को बड़े शौक से खाती थी। जब यह बात सेवादारों ने हुजूर जी के मुंह से सुनी कि बर्फी बनानी है तो वह सब खुश हो गए और सबको हुजूर महाराज जी के टाइम के वही पुराने दिन याद आने लगे। इसके बाद हुजूर जी ने कैंटीन की रसोई को देखा तो हुजूर जी ने सेवादारों से कहा कि आप सब साफ सफाई का बहुत खास ध्यान रखें। रसोई को भी बिल्कुल साफ सुथरा रखना है और हर चीज को सुनियोजित तरीके से होना चाहिए। साध संगत जी, अभी तो शुरुआत है। हुजूर जी ने बहुत कुछ ऐसा करना है, ऐसे ऐसे डिसीजन लेने हैं जिसे देखकर सबको हुजूर महाराज जी याद आने लगेंगे। बाबा जी ने ऐसे ही नहीं कहा था कि हुजूर जी लौट आए हैं। साध संगत जी, अब हम आपको हुजूर महाराज जी से जुड़ी एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जिसको सुनकर शायद आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। जब महाराज जी ने एक सत्संगी बुजुर्ग बाबा के लिए कोर्ट में गवाही दी थी। ये बुजुर्ग बाबा जो कि हिमाचल प्रदेश के चंबा में रहते थे। इस बुजुर्ग बाबा ने हुजूर महाराज जी से अपनी जवानी के दिनों में ही नामदान ले लिया था। उस समय बुजुर्ग बाबा अपने 3 साल के पोते के साथ चंबा में रहते थे और इस दुनिया में उनका पोते के अलावा कोई नहीं था। पोते की पूरी जिम्मेदारी बुजुर्ग बाबा के ऊपर ही आ चुकी थी। लेकिन इतना सब होने के बाद भी बुजुर्ग बाबा का विश्वास हुजूर महाराज जी पर से बिल्कुल भी नहीं डोला। बल्कि इन सब के बाद बुजुर्ग बाबा ने भजन सिमरन को और ज्यादा समय देना शुरू कर दिया। लेकिन घर का गुजारा करने के लिए भी कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। इसीलिए बुजुर्ग बाबा ने चंबा के बाजार में एक छोटी सी चाय की दुकान खोल ली। टूरिस्ट एरिया होने के कारण बुजुर्ग बाबा की आमदनी ठीक ठाक होने लगी और वह अपना और अपने पोते का गुजारा करने लगे। धीरे धीरे बुजुर्ग बाबा का पोता बड़ा हो रहा था। बुजुर्ग बाबा चाहते थे कि उनका पोता बहुत पढ़ाई करे और अच्छे स्कूल में जाए।
लेकिन इसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए थे। बुजुर्ग बाबा के पड़ोसी ने उनको सलाह दी, आप अपनी चाय की दुकान को और बड़ा कर लीजिए। एक बड़ी दुकान किराए पर लेकर वहां चाय के साथ कुछ और खाने पीने का सामान भी बेचना शुरू कर दीजिए। इसके लिए आपको एक वर्कर की भी जरूरत पड़ेगी। बुजुर्ग बाबा ने पड़ोसी की इस बात पर काफी सोचा और विचार करने के बाद ध्यान में बैठ गए। बुजुर्ग बाबा की एक आदत थी। बुजुर्ग बाबा किसी भी काम को करने से पहले ध्यान में बैठकर उसके बारे में हुजूर महाराज जी से पूछा करते थे। अगर ध्यान के समय बुजुर्ग बाबा को महसूस होता कि हुजूर जी हां कर रहे हैं, तो बुजुर्ग बाबा उस काम के लिए आगे बढ़ जाते थे। उस रात बुजुर्ग बाबा ने अपनी सारी दुविधा ध्यान में जाने के बाद हुजूर जी के समक्ष रख दी। जब उन्हें हां में जवाब मिला, तो उन्होंने अपनी चाय की दुकान के पास एक थोड़ी बड़ी दुकान देखी और उसे किराए पर ले लिया। लेकिन अब दुकान में सामान के लिए भी पैसे चाहिए थे। बाबा जानते थे कि उनके गांव में जो जमींदार है वह ब्याज पर पैसा देता है और उसका ब्याज बहुत ज्यादा भी नहीं होता। बाबा ने उस रात फिर से ध्यान में बैठकर अपनी दुविधा महाराज जी के सामने रख दी। जब ध्यान में हां में जवाब मिला, तो अगले दिन बाबा उस जमींदार के घर पहुंचे। बाबा ने जमींदार से 25,000 रुपये ब्याज पर लेने की बात की। जमींदार ने कहा, इसके बदले आपको अपने घर के कागज मेरे पास रखने पड़ेंगे। बाबा इसके लिए मान गए। कागज लेने के बाद जमींदार ने बाबा को 25,000 रुपये दे दिए और हर महीने 500 रुपये की किश्त देने की बात कही। बाबा इसके लिए मान गए और जमींदार के कहने पर अपना अंगूठा लगा दिया। बाबा ने अपनी किराए की दुकान में एक छोटा सा ढाबा खोला और एक वर्कर भी रख लिया। समय के साथ ढाबा अच्छा चलने लगा और बाबा हर महीने जमींदार के घर जाते और उसे 500 रुपये दे आते। जब बाबा पैसे देते तो जमींदार बदले में एक पर्ची देता। उस पर्ची में लिखा होता, 500 रुपये आने के बाद अब कितने पैसे बाकी हैं। लेकिन बाबा पढ़े लिखे नहीं थे और इसी बात का फायदा जमींदार उठा गया। जब जमींदार ने बाबा को 25,000 रुपये दिए थे, तो उसने बाबा का खाता एक नीले रंग के कवर चढ़ी डायरी में बनाया। उसने डायरी को अपने दफ्तर की लोहे की अलमारी में रखा था। डायरी के एक पन्ने पर बाबा के नाम से खाता बनाया और उस पन्ने पर 25,000 रुपये लिखकर नीचे बाबा का अंगूठा लगवाया। असल खाते में 25,000 रुपये ही लिखे गए थे, लेकिन जब जमींदार हर महीने 500 रुपये की किश्त लेता, तो वह बदले में 2 पर्चियां बनाता। एक पर्ची पर 25,000 रुपये की जगह 50,000 रुपये लिखता और दूसरी पर बाबा का अंगूठा लगवाता। जमींदार बाबा के अंगूठे वाली पर्ची अपने पास रख लेता और अपनी साइन की हुई पर्ची बाबा को दे देता। बाबा ने कभी उन पर्चियों पर गौर ही नहीं किया और बाबा चुपचाप पर्चियों को अपने पास इकट्ठा करके रख लेते थे। बाबा के हिसाब से जब सारी किश्तें उतर गईं, तो एक दिन बाबा जमींदार के पास अपने घर के कागज वापस लेने गए। उस समय जमींदार ने अपना खेल खेलना शुरू कर दिया। जमींदार कहने लगा, अभी तो आधी किश्तें ही आई हैं, बाकी किश्तें तो बची हैं। ये सुनकर बाबा के होश उड़ गए। बाबा कहने लगे, जितनी किश्तों की बात हुई थी वह सारी तो मैंने आपको दे दी हैं। जमींदार ने बाबा के अंगूठे लगी हुई पर्चियां निकालकर मेज पर रख दी और कहा, यह देख लो, हर महीने किश्त देने के बाद आप खुद ही तो अंगूठा लगाते थे कि इस महीने की किश्त के बाद इतने पैसे बकाया हैं। बाबा समझ गए कि जमींदार ने उनके साथ धोखा किया है। बाबा वहां से चुपचाप उठकर वापस अपनी दुकान पर आ गए। बाबा बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। एक पड़ोसी ने जब बाबा को इतना परेशान देखा, तो उसने कारण पूछा। बाबा ने सारी बात शुरू से आखिर तक बता दी। पड़ोसी पढ़ा लिखा और समझदार था। उसने बाबा से कहा, आप चिंता मत करो, हम कोर्ट में जाएंगे। पड़ोसी का एक रिश्तेदार वकील था। पड़ोसी उसी समय बाबा को लेकर अपने रिश्तेदार वकील के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। वकील एक नेकदिल इंसान था और उसने बाबा का केस बिना किसी फीस के ही शुरू कर दिया। वकील ने कोर्ट से एक नोटिस जमींदार को भिजवाया। जमींदार बहुत चालाक था। वह सारी पर्चियां लेकर जज के सामने पेश हो गया। जज ने जब बाबा के अंगूठे लगी पर्चियों को देखा तो कहने लगा, बाबा, आप कह रहे हैं आपने 25,000 रुपये लिए थे, लेकिन आपने जहां अंगूठे लगाए हैं वहां पर तो 50,000 रुपये लिखे हुए हैं।
बाबा ने जज को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन जज तो सबूत या गवाह देखकर ही फैसला कर सकता था। जज ने बाबा से पूछा, क्या जब इस जमींदार ने आपको पैसे दिए थे तो वहां कोई गवाह था जो यहां आकर गवाही दे सके कि आप सच बोल रहे हैं? अब बाबा को तो हुजूर महाराज जी पर बहुत ज्यादा विश्वास था। उनको हमेशा से यह भी विश्वास था कि हुजूर महाराज जी हर पल उनके अंग संग हैं। इसलिए बाबा के मुंह से अपने आप ही पता नहीं कैसे निकल गया कि जिस जमींदार ने हुजूर जी के सामने पैसे दिए थे। जज कहां जानता था कि बाबा किसकी बात कर रहे हैं। जज ने जब यह नाम सुना तो उसने अपनी डायरी में लिखते हुए कहा, ठीक है, आप अगली तारीख पर हुजूर जी को पेश करो। यह कहकर जज ने अगली तारीख दे दी। इधर जमींदार खुश हो रहा था, क्योंकि वह जानता था कि जब उसने 25,000 रुपये दिए थे तो वहां हम दोनों के अलावा तीसरा कोई नहीं था। बाबा जब उस दिन भजन सिमरन पर बैठे तो बाबा ने हुजूर जी से कहा, हुजूर जी, आप सब जानते हो, सब आपके सामने ही हुआ है। अगर आप ना आए तो मैं और मेरा पोता सड़क पर आ जाएंगे। अब सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है। इतना कहकर बाबा ने इस बारे में सोचना ही छोड़ दिया, क्योंकि बाबा को अटूट विश्वास था कि हुजूर जी कोई न कोई लीला जरूर दिखाएंगे। कुछ दिन के बाद जब कोर्ट की तारीख आई तो बाबा और जमींदार कोर्ट के सामने पेश हो गए। जज के साथ खड़े आदमी ने जोर से आवाज लगाई, हुजूर जी हाजिर हो। लेकिन वहां पहली आवाज में कोई नहीं आया। जज ने बाबा से पूछा, आपका गवाह कहां है? बुजुर्ग बाबा चुपचाप खड़े रहे। आदमी ने फिर से आवाज लगाई, हुजूर जी हाजिर हो। और अब एक चमत्कार होने वाला था। जी, कोर्ट में एक बूढ़े बाबा दाखिल हुए और जज के सामने खड़े हो गए। जज ने पूछा, क्या आप ही हो हुजूर जी? बूढ़े बाबा ने हां में सर हिला दिया। जज ने कहा, क्या इस जमींदार ने इन बुजुर्ग बाबा को आपके सामने 25,000 रुपये दिए थे? बूढ़े बाबा ने कहा, जी हां। इधर जमींदार और उसका वकील कहने लगे, जज साहब, यह बूढ़ा झूठ बोल रहा है, वहां हम दोनों के अलावा और कोई नहीं था। जज ने जमींदार और उसके वकील की बात सुनने के बाद बूढ़े बाबा से पूछा, क्या आप साबित कर सकते हो कि पैसे आपके सामने ही दिए गए थे? इधर जमींदार मन ही मन हंस रहा था, क्योंकि उसे तो यकीन था कि यह साबित ही नहीं पाएगा। बूढ़े बाबा ने जज साहब से कहा, जज साहब, ये जो पर्चियां दिखा रहा है ये झूठी हैं। आप जमींदार से कहो कि जो असली खाता बनाया था, जहां बाबा का अंगूठा लगवाया था, वह यहां दिखाएं। जज ने यही बात जमींदार से कह दी तो जमींदार कहने लगा, जज साहब, मैं हमेशा पर्चों में ही लिख कर रखता हूं और इसके अलावा मेरे पास दूसरा कोई खाता नहीं है। बूढ़े बाबा ने जज साहब से कहा, जज साहब, आप अपने एक आदमी को अभी के अभी जमींदार के दफ्तर में भेजो। और इसने मेरे सामने इस बाबा का खाता बनाकर एक नीले रंग के कवर छड़ी डायरी में बनाया था, और उस डायरी को इसने अपने दफ्तर की लोहे की अलमारी में रखी हुई है। जब इतने कॉन्फिडेंस से बूढ़े बाबा की बात जज ने सुनी तो जज ने उसी समय एक आदमी को जमींदार के दफ्तर में भेजा। और इधर जमींदार की हालत अब खराब हो गई थी कि वह अगली तारीख की मांग करने लगा। जज साहब कहने लगे, अगर आप सच्चे हो तो आप घबरा क्यों रहे हो? इसी बीच जो आदमी जज ने भेजा था वह वही नीली डायरी लेकर कोर्ट में आ गया और उसने डायरी को जज के सामने रख दिया। बूढ़े बाबा ने जज से कहा, आप इस डायरी का पेज नंबर 22 खोलो। वहां इस जमींदार ने बाबा के नाम से तारीख डालकर खाता बनाया हुआ है, और वहां सब कुछ लिखने के बाद नीचे बाबा का अंगूठा भी लगा हुआ है। जब जज ने पेज नंबर 22 खोला तो वही सब कुछ वहां लिखा हुआ था जो बूढ़े बाबा ने बताया था। जमींदार की हालत अब और ज्यादा खराब हो गई थी। जज ने जब सबूत को अपने सामने देख लिया तो फैसला सुनाया कि जमींदार ने कोर्ट से झूठ बोला है और इसके लिए जमींदार को कोर्ट में 2,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा, और साथ ही साथ इन बाबा को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है और इनका बहुत सा समय खराब किया है, इसलिए इन्हें 10,000 रुपये देने होंगे और अभी इनके घर के कागज इन्हें लौटाने होंगे। अभी जज साहब फैसला सुना ही रहे थे और इधर बाबा की नजरें बूढ़े बाबा से थोड़ी सी ओझल ही हुई थीं कि बूढ़े बाबा कोर्ट से गायब हो गए थे। कोर्ट से निकलने के बाद बाबा अपने सद्गुरु को देखने के लिए उन्हें ढूंढने लगे, लेकिन हुजूर महाराज जी तो अपना फर्ज निभाकर वहां से जा चुके थे। बाबा की आंखों से आंसू बह निकले। बाबा सोचने लगे,
आज मेरी वजह से मेरे सद्गुरु को कोर्ट में खड़ा होना पड़ गया। साध संगत जी, जिन्हें विश्वास होता है उनकी संभाल करने सद्गुरु खुद जरूर आते हैं। इस बाबा को विश्वास था कि हुजूर महाराज जी कोर्ट में जरूर आएंगे, और बाबा के विश्वास की जीत भी हुई। हुजूर जी अपनी संगत की संभाल करने के लिए वहां पहुंच गए, और काम खत्म होते ही हुजूर जी अचानक से वहां से चुपचाप चले भी गए। बाबा पर इतनी मुसीबतें आईं, परिवार में उनके पोते के अलावा कोई न बचा, लेकिन फिर भी बाबा का विश्वास अपने सद्गुरु पर ही रहा। फिर भला सद्गुरु बाबा का विश्वास कैसे टूटने दे सकते थे? सद्गुरु को तो आना ही था, लेकिन जो लोग मुसीबत के बाद एक घर छोड़ दूसरे और तीसरे दर पर माथा टेकने लगते हैं, उनकी संभाल करने कोई नहीं आता। साध संगत जी, संत महात्मा अपनी संगत से कितना ज्यादा प्रेम करते हैं कि उनके लिए कोर्ट तक भी चले जाते हैं। बाबा जी के अपनी संगत की संभाल करने के बहुत सारे किस्से आपने सुने होंगे, लेकिन आज जिस किस्से को, जिस घटना को आप सुनने जा रहे हैं, वो आपको सिर्फ हैरान ही नहीं कर देगा, बल्कि आपके अंदर अपने सद्गुरु के प्रति विश्वास को कई हजार गुना और भी बढ़ा देगा। बाबा जी के अपनी संगत की संभाल करने के तरीके ही निराले होते हैं। साध संगत जी एक बुजुर्ग पति पत्नी जो कि हिमाचल के डलहौजी के रहने वाले थे, उनकी एक बेटी थी। अपनी बेटी की शादी इन दोनों ने बहुत पहले ही कर दी थी, और अब अपना ज्यादातर समय ये दोनों भजन सिमरन में दिया करते थे। इन्हें बाबा जी पर बहुत ज्यादा विश्वास था। बेटी की शादी डलहौजी से हजारों किलोमीटर दूर राजस्थान में हुई थी। अपनी गुजर बसर के लिए दोनों पति पत्नी ने डलहौजी की मार्केट में एक कैंटीन खोल रखी थी, और उस कैंटीन का नाम रखा था बाबा जी की कैंटीन। बिल्कुल साफ सुथरा और सबसे कम दामों पर वहां ये दोनों खाने पीने का सामान बेचते थे, जिससे इनका ठीक ठाक गुजारा हो जाता था। दोनों पति पत्नी की एक आदत थी, जब भी कोई काम करते तो अपने मन में पहले बाबा जी को याद करते और उसके बाद ही काम शुरू करते। बाबा जी को मन में याद करने से इन्हें लगता था कि उस काम में बाबा जी भी शामिल हो गए हैं, और इसलिए काम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अक्सर इनके साथ ऐसा ही होता था, लेकिन एक बार इनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि इन्होंने हिम्मत छोड़ दी। फिर बाबा जी ने इनकी संभाल की। आइए सुनते हैं कि इनके साथ ऐसा क्या हुआ था। साध संगत जी, जिस बाजार में इनकी दुकान थी, वहां उस बाजार में दुकानदार बाहर सड़क तक सामान रख लिया करते थे। डलहौजी के नगर निगम के समझाने के बाद भी लोग नहीं मानते थे। फिर एक दिन निगम वालों ने बहुत सख्त कानून बना दिया, जिससे अगर किसी का सामान दुकान की सीमा से बाहर पड़ा मिल गया तो उस दुकानदार पर मोटा जुर्माना किया जाएगा। जुर्माना न देने पर दुकान सील कर दी जाएगी। इस फैसले के बाद सब दुकानदार डर गए और लोगों ने अपना सामान सड़क पर रखना बंद कर दिया। लेकिन इस बुजुर्ग पति पत्नी की दुकान इतनी बड़ी नहीं थी। ये अपनी दुकान में पकौड़े और समोसे बेचा करते थे, और उनको बनाने के लिए 2 भट्टियां दुकान के बाहर रखनी पड़ती थीं। किसी ने इन्हें सलाह दी कि आप दुकान के ऊपर पहली मंजिल पर एक छोटा सा कमरा बनवा लो और वहां यह सब बना लिया करो। इन्हें सुझाव तो अच्छा लगा, लेकिन कमरा बनाने के लिए कम से कम 50,000 रुपये चाहिए थे। एक छोटे से दुकानदार के पास इतनी बड़ी रकम कहां से आनी थी? उस समय 50,000 की भी बहुत वैल्यू हुआ करती थी। यह डलहौजी के पास जिस गांव में रहते थे, वहां एक सेठ लोगों को ब्याज पर पैसे दिया करता था। इन्होंने आपस में सलाह की और इस सलाह में बाबा जी को बीच में लिया। इसके बाद तय किया कि हम उस सेठ से ब्याज पर 50,000 रुपये ले लेते हैं और धीरे धीरे करके उसके पैसे चुका देंगे। अगले ही दिन इनकी पत्नी अकेली ही दुकान पर आ गईं और बुजुर्ग अंकल जी बाबा जी को याद करके सेठ से मिलने उसके दफ्तर में चले गए। अंकल जी ने सेठ को सारी बात बताई तो सेठ कहने लगा, मैं पैसे तो आपको अभी दे देता हूं, लेकिन पैसे के बदले आपको कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। अंकल जी के पास ले देकर एक छोटी सी दुकान और एक छोटा सा घर था। अंकल जी ने 2 मिनट के लिए अपने मन में बाबा जी को याद किया और सेठ से कहने लगे, आप हमारी दुकान के कागज अपने पास रख लीजिए और जब पैसे उतर जाए तो कागज वापस कर देना। सेठ को भला और क्या चाहिए था। सेठ ने दुकान के कागज लिए और अंकल जी को 50,000 रुपये देकर एक लाल रंग की डायरी में अंकल के नाम से एक खाता बना दिया। सेठ बहुत ही चालाक था। जब उसने अंकल को 50,000 रुपये दिए
तो अंकल से 2-3 जगह साइन भी करवाए। अंकल को लगा कि पैसे लेने हैं तो फॉर्मेलिटी तो करनी ही पड़ेगी। सेठ ने लाल रंग की डायरी में जब खाता बनाया तो अंकल जी को दिखा दिया कि यह देखिए, इसमें मैंने लिख दिया है कि इस तारीख को मैं आपको 50,000 रुपये दे रहा हूं और हर महीने आप मुझे किश्त देंगे। अंकल जी ने सेठ की बात सुनकर हाँ कह दिया, लेकिन सेठ ने अंकल जी से दूसरे कागज पर जो साइन करवाए थे उस पर चालाकी से 1 लाख रुपए लिख दिया। कागजों में अंकल जी को उसने ऐसा उलझा दिया कि अंकल जी को समझ ही नहीं आया। अंकल जी 50,000 रुपये लेकर अपनी दुकान पर लौट आए और उसी दिन से दुकान के ऊपर कमरे बनाने का काम शुरू हो गया। अब हर महीने अंकल सेठ के पास जाते और उसको किश्त देते। सेठ अंकल के सामने ही लाल डायरी निकालता और अंकल के सामने उस डायरी में किश्त को तारीख के साथ जमा कर देता। लेकिन अंकल के जाने के बाद दूसरा कागज निकलता जहां उसने 1 लाख रुपए लिख दिए थे, वहां भी किश्त को जमा कर देता। लगभग 2 साल के बाद जब सारी किश्तें उतर गईं तो अंकल जी अपनी दुकान के कागज वापस लेने पहुंचे, लेकिन सेठ तो गेम खेल चुका था। सेठ ने एकदम से दूसरे वाला कागज निकाला और अंकल के सामने रख दिया। वह कहने लगा, अंकल जी, अभी तो आपने आधे पैसे ही दिए हैं, बाकी के पैसे दोगे तभी तो मैं आपकी दुकान के कागज वापस करूंगा। ये सुनकर अंकल के होश उड़ गए। अंकल कहने लगे, मैंने आपसे 50,000 लिए थे और ब्याज सहित 50,000 लौटा दिए हैं। लेकिन सेठ कहने लगा, आपने मुझसे 1 लाख लिए थे, ये देखिए, इस कागज पर 1 लाख के नीचे आपके साइन भी हैं। साइन देखकर अंकल जी के होश उड़ गए, क्योंकि अंकल जी तो जानते थे कि उन्होंने सिर्फ 50,000 रुपये ही लिए थे, लेकिन सेठ ने उनके साथ चालाकी की थी। अंकल जी ने सेठ को बहुत समझाया, लेकिन सेठ के मन में तो लालच आ चुका था। अंकल जी वहां से उठकर सीधे अपनी दुकान पर आए और सारी बात अपनी पत्नी को बताई। यह सुनकर उनकी पत्नी के भी होश उड़ गए, क्योंकि इतनी मोटी रकम वे कहां से चुकाते। इसी बीच उनकी दुकान पर एक ग्राहक आया जो कि उनका बहुत पुराना ग्राहक था। उसने जब देखा कि अंकल और आंटी दोनों मायूस बैठे हैं तो उसने इंसानियत के नाते कारण पूछ लिया। अंकल जी ने उसे सारी बात बता दी। वह ग्राहक पेशे से एक वकील था। उसने अंकल जी से कहा, आप चिंता ना करें, हम उस सेठ को कोर्ट में बुलाएंगे और आपको आपकी दुकान के कागज मिल जाएंगे। ग्राहक ने अंकल से किश्त के सारे कागज देखने और समझने के बाद सेठ के दफ्तर में नोटिस भेज दिया। नोटिस देखकर सेठ को कोर्ट में आना ही पड़ा। सेठ बहुत चालाक था, तो वह अपने साथ वही दूसरा कागज भी लेकर आया जिस पर 1 लाख रुपए लिखे हुए थे। जब जज ने कागज देखा तो उन्होंने अंकल जी से कहा, इस पर तो आपके साइन हैं। अंकल जी कहने लगे, जज साहब, मुझे नहीं पता कि इन्होंने मुझसे कैसे साइन करवा लिए, लेकिन सच्चाई यही है कि मैंने इनसे 50,000 रुपये लिए थे और वो मैं ब्याज समेत लौटा चुका हूं। जज कहने लगे, जब ये आपको पैसे दे रहे थे तो वहां कोई और भी मौजूद था जो ये गवाही दे सके कि सेठ ने आपको 50,000 रुपये ही दिए थे। अंकल जी ने 2 मिनट मन में सोचा और एकदम से कहा, हाँ जज साहब, सेठ और मेरे अलावा उस कमरे में बाबा जी भी मौजूद थे। जज ने अपनी डायरी में नाम लिखते हुए कहा, ठीक है, जो भी आपके गवाह हैं, अगली तारीख पर आप उन्हें यहां लेकर आइए। यह कहकर जज ने अगली तारीख दे दी। सेठ मुस्कुराने लगा और सोचने लगा कि यह पागल हो चुका है। वहां इसके और मेरे अलावा कोई नहीं था और यह किसी बाबा की बात कर रहा है। अंकल जी को तो विश्वास था कि इस मुसीबत से उनके सद्गुरु ही उन्हें बाहर निकाल सकते हैं। अब अगली तारीख भी आ गई। कोर्ट में जज साहब आए और जज के साथ खड़े आदमी ने जोर से आवाज लगाई, बाबा जी हाजिर हूं। लेकिन वहां कोई नहीं आया। जज ने अंकल जी से पूछा, कहां हैं आपके गवाह, बुलाइए उन्हें। आदमी ने फिर से आवाज लगाई, बाबा जी हाजिर हूं। इधर सेठ मन ही मन मुस्कुरा रहा था और अपने वकील से कह रहा था, कोई गवाह होगा तभी तो आएगा। अभी सेठ कह ही रहा था कि वहां एक सरदार जी आ गए। उन्होंने जज साहब से कहा, मैं ही हूं इनका गवाह और इस सेठ ने मेरे सामने इन्हें सिर्फ 50,000 रुपये ही दिए थे। सरदार जी ने आगे कहा, सेठ ने बड़ी चालाकी से 2 खाते बनाए थे। असली खाते पर 50,000 ही लिखे थे और इनके जाने के बाद दूसरे खाते पर 1 लाख लिख दिए थे। सेठ यह सुनकर घबरा गया, क्योंकि यह बात तो सेठ के अलावा दूसरा कोई नहीं जानता था। सेठ ने जज से कहा, जज साहब, ऐसे तो कोई भी कुछ भी कह देगा,
इनके पास क्या सबूत है कि इस खाते के अलावा भी मैंने कोई दूसरा खाता बनाया था? साध संगत जी, जज को तो सबूत से मतलब होता है, क्योंकि सबूत के आधार पर ही जज कोई भी फैसला सुना सकते हैं। जज ने सरदार जी से कहा, अगर आप सच बोल रहे हैं तो आपको असल खाता यहां पेश कीजिए। सरदार जी कहने लगे, जज साहब, असल खाता सेठ के दफ्तर में बनी हुई लकड़ी की अलमारी में पड़ा है। वहां एक लाल रंग की डायरी रखी हुई है और उसके पेज नंबर 24 पर सेठ ने अपने हाथ से लिखा हुआ है कि वो इन्हें 50,000 रुपये दे रहा है। हर महीने आने वाली किश्त भी सेठ उसी खाते में जमा करता था। आप किसी को सेठ के दफ्तर में भेजकर वो डायरी मंगवाइए। इतनी बात सुनकर सेठ को घबराहट होने लगी। सेठ सोचने लगा कि जो बातें मेरे अलावा कोई नहीं जानता, वो ये कैसे जानता है। जज ने कोर्ट से एक आदमी को सेठ के दफ्तर भेजा। कुछ ही देर में वह आदमी वही लाल डायरी लेकर आ गया जो सरदार जी ने बताई थी। जज ने पेज नंबर 24 खोला तो वहां सारा सच सामने आ गया। जज ने धोखाधड़ी के जुर्म में सेठ को अंदर करवा दिया और कोर्ट तथा अंकल जी का समय बर्बाद करने और अंकल जी को प्रताड़ित करने के जुर्म में सेठ को 5,000 रुपये अंकल जी को देने का फैसला भी सुनाया। जज ने कोर्ट खारिज कर दी और सब अपनी अपनी कुर्सियों से उठ गए। अंकल जी की आंखें सरदार जी को ढूंढने में लगी हुई थीं। उन्हें अब कोई होश नहीं था कि जज ने क्या फैसला सुनाया। वे अपनी सुध-बुध खो बैठे थे और उनकी गवाही देने आए बाबा जी को पागलों की तरह ढूंढने लगे। लेकिन बाबा जी न जाने वहां से कहां चले गए। अंकल जी उस दिन बहुत रोए और कहने लगे, मेरी वजह से मेरे सदगुरु को कोर्ट में आना पड़ा। अंकल जी ने सारी बात दुकान पर पहुंचकर अपनी पत्नी को भी बताई। उनकी पत्नी भी बहुत रोई और कहने लगी, बाबा जी अपनी संगत से कितना प्रेम करते हैं। आज हमारे ऊपर मुसीबत आई तो बाबा जी गवाह बनकर कोर्ट में ही पहुंच गए। धन्य है मेरे सतगुरु साध संगत जी। इस तरह से बाबा जी अपनी संगत की संभाल करते हैं, लेकिन सतगुरु सिर्फ उन्हीं का साथ देते हैं जो मुसीबत आने पर डोलते नहीं। बड़ी से बड़ी मुसीबत आने पर भी जिनका विश्वास टूटता नहीं, बाबा जी उनका साथ देने जरूर आते हैं। साध संगत जी, जो इंसान खुद के लिए जीता है उसका एक दिन मरण होता है, लेकिन जो इंसान दूसरों के लिए जीता है उसका हमेशा स्मरण होता है। नमस्कार दोस्तों, बोधि थिंक यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम सभी अपने जीवन में कुछ ना कुछ दान करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे अच्छा और उत्तम दान कौन सा है? क्या है सबसे बड़ा पुण्य? आइए जानते इस कहानी से। काशीपुर नाम के एक गांव में राजेश नाम का एक आदमी रहता था जो लकड़ी काटकर अपना जीवन यापन करता था। वह अपनी पत्नी के साथ रहता था। जलाऊ लकड़ी से होने वाली कमाई पर्याप्त नहीं थी। भोजन और कपड़ों की हमेशा ही कमी रहती थी। एक दिन परेशान होकर राजेश की पत्नी उससे बोली, कितने ही दिन देख लो, यही कमाई रहेगी। कोई त्योहार नहीं होता, कोई जश्न नहीं होता। इस जलाऊ लकड़ी को काटने और बेचने के बजाय तुम शहर जाकर कुछ काम क्यों नहीं कर लेते? कितने सालों तक हम ऐसे ही जीवन व्यतीत करेंगे? राजेश बोला, देखो, मैं हमेशा तुम्हारी बात सुनता हूं। कितनी बार मुझे कहना पड़ेगा कि मैं इस गांव को नहीं छोड़ सकता। शहर में यहां की तरह शांति नहीं है। मैं नहीं चाहता कि अगली बार हमारे बीच यह बात निकले। उसकी पत्नी कहती है, अब हम क्या करें? मैं भी यहां उस पाप की वजह से हूं जिसने तुम्हें बांध रखा है। ठीक है, खाना बन गया है, खाओ और जाओ। भोजन करने के बाद राजेश लकड़ी काटने चला जाता है। चलते चलते काफी आगे निकल जाता है। वह सोचने लगता है, आज तो बहुत दूर चला आया। मुझे एक बड़ा पेड़ चाहिए, लेकिन मुझे एक भी नहीं मिला। वहां एक पेड़ है, पर काफी छोटा है। इससे मेरा क्या होगा? ठीक है, आज के लिए इससे ही काम चलाना पड़ेगा। वह एक पेड़ काटता है और अपने सिर पर जलाऊ लकड़ी का एक बंडल रखता है और उस लकड़ी को बेचने के लिए जाता है। ये क्या लकड़ी खरीदने वाला कोई नहीं है? क्या इन सब लकड़ियों को मुझे घर लेकर जाना पड़ेगा? फिर रास्ते में कुछ आगे गया, तभी एक आदमी उसे आवाज लगाता है, सुनो, लकड़ी बेचने वाले इधर आओ। यह जलाऊ लकड़ी कितने की है महाराज? आपको सारी चाहिए या आधी? अगर सारी लकड़ियां चाहिए तो केवल 20 रुपए में दे दूंगा। लकड़ी खरीदने वाला बोला, मुझे सारी लकड़ियां चाहिए, लेकिन तुमने जो दाम कहा है उतने दाम में नहीं। मैं केवल 10 रुपए दे सकता हूं। अरे महाराज, इस कीमत पर तो मैं नहीं बेच सकता, पर वैसे मैं थक गया हूं तो दे दूंगा। 10 रुपए दे दीजिए। पहले ही बहुत देर हो चुकी है। आप मुझे वह 10 रुपए जल्दी से दे दीजिए।
मुझे घर भी जाना है और खाना भी खाना है। ये लो तुम्हारे 10 रुपए। ये सारी लकड़ियां वहां रख दो। वैसे तुम भूखे लग रहे हो, क्या तुम कुछ खाना खाओगे? सब तैयार है, खाना खा लो और फिर जाना। हरीश कहता है, मुझे बहुत भूख तो लगी है, लेकिन अगर मैं खाऊंगा तो आपके लिए खाना नहीं बच पाएगा। रहने दीजिए, मैं घर जाकर खाऊंगा। चिंता मत करो, तुम खा लो, उसके बाद 10 लोग और खा सके उतना खाना है मेरे पास। जब भी तुम्हें भूख लगे तुम यहां आकर खा सकते हो। राजेश पूछता है, क्या आप हमेशा ही सबको ऐसे खाना देते हैं? जब तक ईश्वर मुझे शक्ति देता है तब तक मैं यह करना चाहता हूं। फिर ईश्वर की इच्छा। राजेश ने कहा, ठीक है तो मैं आज खाना यहीं पर खाऊंगा। उस दिन राजेश ने उस पंडित शास्त्री के घर भर पेट खाना खाया और खाना खाने के बाद राजेश पंडित जी को धन्यवाद करते हुए बोला, महाराज, आप बहुत अच्छे और उदार दिल के हैं। ऐसा अच्छा काम करने में मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। अब से मैं 20 रुपये वाली कीमत की लकड़ियां 10 रुपये में दूंगा। ठीक है तो अब मैं चलता हूं। पंडित जी ने कहा, बेटा सकुशल रहो। राजेश ने कटी हुई सारी लकड़ी पंडित शास्त्री को 10 रुपये में दे दी और घर के लिए निकल गया। घर आकर उसकी पत्नी बोली, क्या हुआ, इतनी देर तक क्या कर रहे थे? क्या आज तुमको कोई अच्छा सौदा मिल गया होगा? तो लाओ पैसे। राजेश बोला, देखने जाओ तो सौदा अच्छा नहीं था। 10 रुपये मिले हैं, रोज से कम ही हैं ये लो। राजेश की पत्नी ने कहा, क्या सच में तुम मुझे 10 रुपये ही दे रहे हो? मैंने सोचा था कि जितना तुम रोज देते हो उससे दुगना तो दोगे, लेकिन तुमने मुझे उसका आधा ही दिया है। तुम इतने लंबे समय से कहाँ थे, क्या कर रहे थे? अरे मैं लकड़ियां बेचने निकला था पर कोई खरीद ही नहीं रहा था, तो मैं हमारे पास के गांव गंगापुर में पंडित शास्त्री नाम के एक ब्राह्मण के घर गया था। वहां पर जो भी जाता है वह उन्हें प्यार से खाना खिलाते हैं। ऐसे लोगों के लिए हमें कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। राजेश की पत्नी कहती है, हमेशा खाना देता है, फिर तो वह बहुत पैसे वाला होगा, नहीं तो वो यह कैसे करेगा? इतने लोगों को खाना देने वाले की तुमने कैसे मदद की? राजेश बोला, वो इतने अमीर नहीं है जितना तुम सोच रही हो। वह दान की अच्छी भावना रखते हैं। गंगापुर मंदिर के पुजारी हैं, वह अपनी कमाई से ही खाना देते हैं सबको। मैं तो पूछ रही थी कि तुमने उस ब्राह्मण की कैसे मदद की? हमारी आमदनी बहुत कम है, हम क्या मदद कर सकते हैं? स्वर्ग जाने के बारे में मत सोचो, पहले धरती के बारे में सोचो। फिर राजेश कहता है, तुम्हें पता भी है मैंने क्या किया? मैंने उन ब्राह्मण से कहा कि जो लकड़ी मैं लाता हूं उसे आधे दाम में दे दूंगा और कल से कुछ लकड़ियां उनके लिए और बाकी लकड़ियां हमारे बेचने के लिए काटूं। पत्नी बोली, इतना ही काफी है, लेकिन अगर तुम जलाऊ लकड़ी के 2 ढेर नहीं काट सकते तो तुम ऐसे ही 10 रुपये लेकर वापस आओ। 10 रुपये में मैं घर कैसे चलाऊं, तुम ही बताओ। राजेश बोला, जो मैं चाहता हूं उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा और फिर भगवान की इच्छा। मैंने उन ब्राह्मण के घर खाना खाया है, तुम भी साथ चलना खाना खाने। राजेश हर दिन जलाऊ लकड़ी काटता था और पंडित शास्त्री से किए वादे के मुताबिक सिर्फ 10 रुपये लेता था। एक दिन पंडित शास्त्री भोजन करने बैठे ही थे, तभी बाहर से आवाज आई, महाराज, लकड़ी लाया हूं, 10 रुपये दे दीजिए। यहां आकर अपनी लकड़ियां ले लीजिए ताकि मैं चला जाऊं। फिर शास्त्री जी ने कहा, देखो राजेश, मैं आज तुम्हें 10 रुपये नहीं दे सकता, तो तुम तुम्हारी लकड़ियां लो और जाओ। वापस क्यों जाऊं? यहीं के लिए लाया हूं, पैसा कल दे देना। मुझे बहुत भूख लगी है, तो कुछ खाना खिला दीजिए। खाना तो खिला ही सकते हैं ना, वैसे भी आप सभी को खिलाते हैं। शास्त्री जी ने कहा, बहुत अच्छे राजेश, पहले अपने पैर धो लो, तब तक मैं भोजन की व्यवस्था करता हूं। पंडित शास्त्री घर में जाकर अपनी पत्नी को यह बात बताते हैं। उसकी पत्नी बोली, आपने ऐसा वादा क्यों किया? हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, सिवाय उस खाने के जो आप अभी खाने वाले हैं। हम इस समय राजेश को कैसे खिलाएंगे? पूरा खाना खत्म हो चुका है। क्या आपको यह पता नहीं है? अरे, इसमें ऐसी भी क्या बात हो गई? तुमने मुझे जो खाना परोसा है वह राजेश के लिए काफी है। सोच रहा हूं कि आज उपवास कर लूं। राजेश की पत्नी ने कहा, और मुझे बताओ कि आप ऐसा कितनी बार करोगे? जब हमारे पास उतना नहीं है तो यह सब क्यों करना है? वह सब कहां से लाए? पंडित शास्त्री ने कहा, सब भगवान देता है।
पहले राजेश को मिला करो। पंडित शास्त्री ही थे जिन्होंने आने वालों को खाना दिया, भले ही उनके पास ना हो। एक दिन हमेशा की तरह राजेश लकड़ी काटने जाता है। वह सोचता है, जंगल के सामने के सारे सूखे पेड़ तो मैंने काट दिए, अब बाकी बचे हरे पेड़, जंगल के अंदर जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। मैं इससे पहले कभी इतना अंदर नहीं गया, मुझे सावधान रहना चाहिए। जंगली जानवर हो सकते हैं, अगर मुझे कुछ हो गया तो। यह सोचकर राजेश जंगल के बीच चला जाता है। इतनी दूर आ गया पर कोई पेड़ नहीं मिला। यह अच्छा लग रहा है, एक शाखा ही काफी है। अगर मैं इसे काटता हूं तो 3 ढेर बन जाएंगे। पहले ही बहुत देर हो चुकी है। ऐसा सोचकर राजेश उस बड़े पेड़ पर चढ़ गया और उस डाली पर बैठकर उसी डाली को काटने लगा। बहुत बड़ी शाखा होने के कारण शाखा टूटकर बगल के पेड़ के नीचे टीले पर गिर जाती है। फिर अचानक ही वहां एक तपस्वी प्रकट हो जाते हैं और क्रोध में बोलते हैं, मेरी तपस्या किसने भंग की है? लगता है वह तुम ही थे। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम एक कुत्ते बन जाओगे। फिर राजेश घबराकर कहता है, अरे महाराज, मुझे नहीं पता था कि आप यहां नीचे बैठे हैं। मैं यहां 100 साल से तपस्या कर रहा हूं और तुमने मेरी तपस्या भंग की है। राजेश ने कहा, मैं तो रोज पेड़ काटने आता हूं और जलाऊ लकड़ी बेचता हूं। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, कृपया इस श्राप को वापस ले लीजिए। मैंने क्रोध में आकर तुम्हें श्राप दिया क्योंकि तुमने मेरी तपस्या भंग की है। इस श्राप को वापस लेना संभव नहीं है। जिसने श्राप दिया है उसके लिए भी संभव नहीं है। पर मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। सुनो, राजेश बोला, कृपया मुझे बताइए महाराज, मैं इस श्राप से छुटकारा पाने के लिए क्या करूं? तुम ऐसे लोगों को ढूंढो जो सबसे अच्छा दान देते हो। उनके खाने के बाद अगर उनके खाने में कोई भी दाना बच जाता है तो उसे खाकर तुम श्राप से मुक्त हो जाओगे। अगर तुम अपने अभी के रंग से पूरी तरह से सफेद हो जाते हो तो तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। हरीश रोते हुए कहता है, मैं अपनी पत्नी को रोजाना जलाऊं लकड़ी काटने से मिलने वाले पैसों से सहारा देता हूं। अब मैं कुत्ता बन गया हूं तो मेरी पत्नी का क्या होगा? महाराज ने कहा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी पत्नी को कपड़ों की कोई कमी नहीं होगी। ईश्वर है जो इसकी व्यवस्था करेंगे। इस बार जब श्राप टूटेगा तो तुम अपने कष्टों से मुक्त हो जाओगे और धन धान्य से सुखी जीवन व्यतीत करोगे। राजेश श्राप के कारण कुत्ते में बदल जाता है। मुझे अब इजाजत दीजिए महाराज। इतना कहकर वह श्राप से छुटकारा पाने के लिए यात्रा शुरू करता है। राजेश सोचने लगता है, जैसा आरुष्य ने कहा था, मुझे सबसे अच्छा दान देने वाले कहाँ मिलेंगे? मेरी कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हाँ, पंडित शास्त्री है ना, वह बड़े ही उदार दिल के आदमी हैं। अब मैं पहले प्रयास के रूप में पंडित शास्त्री के पास जाता हूं। राजेश कुत्ते के रूप में शास्त्री के घर जाता है। शास्त्री जी अपनी पत्नी से कहता है, चलो अच्छा हुआ, आज मैं बिना किसी परेशानी के सभी मेहमानों को खाना खिला पाया। सच में मैं बहुत संतुष्ट हूं। ईश्वर मुझे उन सभी को खाना खिलाने की शक्ति दे जो आज यहां आए हैं। शास्त्री के खाना खा लेने के बाद उसकी पत्नी ने बाकी खाना बाहर फेंक दिया। हरीश कुत्ते के रूप में वहां आया और शास्त्री के खाने से बचा हुआ खाना खा लिया। खाना खाते ही उसका आधा शरीर तुरंत सफेद हो जाता है। राजेश खुश होकर कहता है, मुझे लगा ही था कि पंडित शास्त्री बहुत ही उदार आदमी है। मुझे तुरंत ही आधे श्राप से मुक्ति मिल गई, लेकिन पूरी तरह श्राप मुक्त होने के लिए किसी दूसरे आदमी को ढूंढना होगा। कोई आसपास मिल सकता है, शायद मुझे श्राप से मुक्ति मिल सकती है। अगर दिए गए श्राप से मुझे मुक्ति मिल जाती है तो श्राप से मुक्त होने के बाद मैं धन धान्य और सुख के साथ रहूंगा। मैं चाहे कितने भी साल लकड़ियां काट लूं, कभी इतना बड़ा नहीं बन पाऊंगा, लेकिन यह तो मेरे साथ अच्छा ही हुआ। मुझे श्राप देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। इतना कहकर राजेश दूसरे आदमी को खोजने लगता है। एक दिन संतोष नाम का एक आदमी हल जोतते हुए राजेश को दिखाई देता है। यह देखकर हरीश उसके घर के सामने जाता है। वहां से गाय दान लेने वाला सुरेश गाय को लेकर संतोष के बारे में सोचता है। संतोष बहुत ही पवित्र आदमी है। वह सिर्फ मुझे ही नहीं, कई लोगों को गाय दान कर रहा है। ऐसे लोगों को आशीर्वाद मिलना चाहिए। राजेश उसकी बातें सुनकर कहने लगता है, वाह वाह, आज मुझे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। यह आदमी उस पंडित शास्त्री के समान ही होना चाहिए
जो सबसे अच्छा दान कर रहा है। रुक कर देखता हूं कि वह कब खाना खाता है। राजेश के वहां बहुत देर तक इंतजार करने के बाद संतोष ने अपना खाना खाया और पत्ते को बाहर फेंक दिया। राजेश तुरंत जाकर उस पत्ते का बचा हुआ खाना खा लेता है। राजेश आश्चर्य से कहता है, अरे कोई रंग नहीं उतरा। संतोष ने गाय का दान किया था, फिर रंग क्यों नहीं बदला? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वह वापस आकर शास्त्री जी के घर के बाहर बैठ गया। वहां दो आदमी आपस में बात कर रहे थे। अरे सुशील, आज संतोष ने फिर गाय का दान दिया। वह चाहे कितना ही दानी दिखता हो, वह हमेशा गांव के बाहर वालों को ही बुलाकर दान देता है। अगर तुम सच जानोगे तो चौंक जाओगे। उसकी सारी गाय 2 महीने से ज्यादा दूध नहीं देती। उसे यह पहले से ही पता होता है, और फिर उन्हें बैठाकर क्यों खिलाए, इसलिए दान कर देता है। वह कभी दूध देने वाली अच्छी गाय दान नहीं करता। ऐसा है क्या? अगर वह ऐसा करता है तो अवश्य ही उसे पाप लगेगा। हमारे राजा की तरह कोई भी नहीं कर सकता। वह एक महान दानी है। 1 हफ्ते से खाना दे रहे हैं और कल आखिरी दिन अन्न दान के साथ वस्त्र दान भी करने वाले हैं। वह वहां सबके साथ 1 हफ्ते से खाना खा रहे हैं। कभी उनके जैसा धर्म देखा है कहीं? अरे यह तो कुछ नहीं। उन्होंने हमारे लिए अच्छी सड़कें बनवाई हैं, हर जगह कुएं और तालाब भी खुदवाए हैं। मतलब उन्होंने बहुत कुछ किया है। ऐसा धर्म मैंने कहीं नहीं देखा। ये बातें सुनकर राजेश बहुत खुश हुआ। उसके मन में विचार आया कि चलो, अब तो तय है कि मुझे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। मुझे तुरंत राजा के पास पहुंचना चाहिए। वह राजमहल के बजाय लोगों के साथ खाना खा रहे हैं। इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। अगले ही दिन राजेश उस जगह पहुंच गया जहां राजा खाना देता था। वहां उसने राजा को कपड़े बांटते हुए देखा। वह सोचने लगा, राजा कितने अच्छे हैं। वह खाना देने के साथ साथ सभी लोगों को कपड़े भी दे रहे हैं। मैं जिस दूसरे आदमी को ढूंढ रहा था, अवश्य ही यह वही राजा है। राजा के खाने तक इंतजार करना होगा। राजा के खाने के बाद सैनिक उस पत्ते को बाहर फेंक देते हैं जिसमें राजा ने खाना खाया था। यह देखकर राजेश वहां जाता है और पत्ते में से खाना खाता है। फिर आश्चर्यजनक रूप से खुद को देखकर कहता है, अरे यह क्या? इतने महान दानी राजा का भोजन करने के बाद भी मेरा रंग नहीं बदला। यह श्राप तो दूसरी तरह का लग रहा है। मुझे तुरंत उस आदमी के पास जाना चाहिए जिसने मुझे यह श्राप दिया है। राजेश उस स्थान पर पहुंचता है जहां आर्षि थे। वह आर्षि को प्रणाम करता है। तपस्वी उसे निराश देखकर पूछते हैं, क्या हुआ राजेश? ऐसा लगता है कि तुम्हें अभी तक केवल एक ही आदमी मिला है, केवल आधा रंग बदला है। क्या तुम्हें और कोई नहीं मिला? श्राप मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं। फिर राजेश कहता है, मुझे तो शंका है। पंडित शास्त्री का खाना खाकर मैं आधा सफेद हो गया। इसके बाद मैंने उनसे भी ज्यादा दान करते लोगों को देखा। उन्होंने जो खाना खाया उसे खाने से कोई फायदा नहीं हुआ महाराज। इसके अलावा हमारे शहर के राजा बहुत धर्मी हैं। 1 हफ्ते तक उन्होंने सबको खाना दिया, कपड़े भी दिए। इतने धर्मपरायण आदमी द्वारा खाया हुआ खाना खाने के बाद भी मैं श्राप से मुक्त नहीं हो पाया। इसमें कुछ रहस्य है महाराज, मुझे नहीं समझ आ रहा। आप ही बताइए ना। फिर महाराज ने उससे कहा, तुमने जितने को भी देखा उनमें से किसी के भी द्वारा दिया गया दान सच्चा दान नहीं था। संतोष ऐसी चीज दे रहा था जिसकी उसे जरूरत नहीं थी। अगर उसे उनकी जरूरत होती तो वह उन्हें दान ही नहीं करता। ऐसे ही राजा जो कुछ भी देता है उसे दान नहीं माना जाएगा, क्योंकि राजा खुद नहीं कमाता। वह तुम्हारे द्वारा दिए करों में से चुकाए गए धन को उस राज्य के लोगों पर खर्च करता है। कल के दान में भोजन और वस्त्र आपके द्वारा कर के रूप में ही दिए गए थे। इसीलिए जो भी दान उसने कल किया उसे दान नहीं माना जाएगा। यह लोगों का पैसा है और लोगों पर खर्च कर रहा है। समझ रहे हो तुम? इसमें राजा का दान कहां है? इसलिए राजा ने जो समृद्ध भोजन खाया वह तुम्हें श्राप से मुक्त नहीं कर पाया। देखो राजेश, सही दान जो शास्त्री ने भूखे को खाना दिया वह था। भले ही उन्होंने खाना नहीं खाया, इसलिए उसका दान सबसे अच्छा है। कुछ और प्रयास करो तुम श्राप से मुक्ति पाने के लिए। राजेश समझ गया महाराज, धन्यवाद। राजेश उदास मन से वहां से चला जाता है। बाप रे, कितनी दूर चला आया, बहुत भूख लगी है। अच्छा होगा कि पास में कुछ खाना मिल जाए। वहां पास में एक बूढ़ा आदमी घड़े में पानी ले जाता हुआ उसे दिखा दिया। वहां 2 लोग बातें कर रहे थे।
उस बूढ़े आदमी को देख रहे हो? वो घड़े में पानी लाता है और वहां रखता है। इस धूप वाले रास्ते से गुजरने वालों के लिए पानी लाता है। यह बूढ़ा आदमी ऐसा लग रहा है जैसे यह 80 साल से अधिक का है। इसका काम काबिले तारीफ है। बूढ़ा आदमी जो खाना लाया था उसे निकाल कर खाने लगता है। भूखा हरीश बूढ़े आदमी के पास जाता है। बूढ़ा आदमी अपने खाने में से कुछ लेता है और राजेश को देता है। राजेश इसे खाते ही श्राप से मुक्ति पाकर एक आदमी बन जाता है। राजेश उसने बूढ़े आदमी को धन्यवाद किया और वापस लौट आया। क्या बात है, दान कभी भी छोटा या बड़ा नहीं होता। दूसरों की भूख मिटाने वाले शास्त्री और प्यास बुझाने वाले उस आदमी जैसा होता है। सबसे अच्छा दान खुद के बजाय दूसरों की मदद करना होता है। ऐसे ही चलते चलते राजेश अपनी पत्नी के पास गांव पहुंच जाता है और खुशी से रहने लगता है। उधर पंडित शास्त्री ने इतना दान कर दिया था कि उसके पास खाने को भी कुछ नहीं रह गया था। जब उसकी पत्नी ने उससे कहा कि पास के गांव में एक सेठ जी रहते हैं और वह पुण्य को माल में खरीद लेते हैं, अतः आप उनके पास जाकर और अपना कुछ पुण्य बेच करके कुछ पैसा ले आइए, जिससे अपना कुछ काम चल जाए। शास्त्री की इच्छा न रहते हुए भी वह पत्नी के बार बार कहने पर वहां जाने को तैयार हो गया। उसकी पत्नी ने उसके खाने के लिए उसे 4 रोटियां बनाकर साथ में दी थीं। वह अपने घर से चल दिया और जब वह शास्त्री उस नगर के पास पहुंचा जिसमें वह सेठ रहते थे, वहां एक तालाब था। वहीं स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर वह रोटी खाने के लिए बैठा ही था कि इतने में एक कुतिया उसके सामने आ गई। उस कुतिया ने वन में बच्चों को जन्म दिया था। उसके बच्चे और वह कुतिया सभी 3 दिनों से भूखे थे। भारी बरसात हो रही थी, उसी के कारण वह बच्चों को छोड़कर शहर में नहीं जा सकती थी। कुतिया को भूखा देखकर शास्त्री ने उस कुतिया को एक रोटी दे दी। उसने उस रोटी को खा लिया। फिर दूसरी रोटी दी तो दूसरी रोटी को भी उस कुतिया ने खा लिया। इस प्रकार उसने एक एक करके 4 रोटियां कुतिया को खिला दी। कुतिया रोटी खाकर तृप्त हो गई। फिर वह वहां से भूखा ही उठकर चल दिया। फिर वह उस सेठ के पास पहुंचा। सेठ के पास जाकर उसने अपना पुण्य बेचने की बात सेठ से कही। सेठ ने कहा, आप दोपहर के बाद आइए। उस सेठ की पत्नी बहुत पतिव्रता थी। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि एक महाजन आया है और वह अपना पुण्य बेचना चाहता है, इसलिए तुम मुझे बताओ कि उसके पुण्य में से कौन सा पुण्य सबसे बढ़कर है जिसे मैं ले लूं। सेठ की पत्नी ने कहा, आज जो उसने तालाब पर बैठकर एक भूखी कुतिया को 4 रोटियां दी हैं, उस पुण्य को खरीदना चाहिए, क्योंकि उसके जीवन का यह सबसे बड़ा पुण्य है। नियत समय पर शास्त्री सेठ के पास आया और सेठ से बोला, आप मेरे पुण्य में से कौन सा पुण्य खरीदेंगे? सेठ ने कहा, आज आपने जो यज्ञ किया है, हम उसी यज्ञ के पुण्य को लेना चाहते हैं। शास्त्री बोला, मैंने तो आज कोई यज्ञ नहीं किया, मेरे पास तो इतना पैसा ही नहीं था, मैं यज्ञ कैसे करता और कहां करता। इस पर सेठ ने कहा, आपने जो आज तालाब पर बैठकर एक भूखी कुतिया को 4 रोटियां दी हैं, मैं उसी पुण्य को लेना चाहता हूं। शास्त्री ने पूछा, उस समय तो वहां कोई नहीं था, मुझे कोई देख भी नहीं रहा था, फिर आपको इस बात का पता कैसे लगा? सेठ ने कहा कि मेरी पत्नी पतिव्रता है, उसी ने यह सब बातें मुझे बताई हैं। तब शास्त्री ने कहा, बहुत अच्छा, ले लीजिए, परंतु उसका मूल्य आप क्या देंगे? सेठ ने कहा, आपकी रोटियां जितने वजन की थीं, उतने ही हीरे मोती मैं तौल कर दे दूंगा। शास्त्री ने स्वीकार कर लिया और उसकी सम्मति के अनुसार सेठ ने एक अंदाज से उतने ही वजन की 4 रोटियां बनाकर तराजू के एक पलड़े पर रख दी और दूसरे पलड़े पर हीरे मोती आदि रख दिए। किंतु बहुत से रत्नों के रखने पर भी वह रोटी वाला पलड़ा उठा नहीं। इस पर सेठ ने कहा कि और रत्नों की थैली लाओ। जब उसे शास्त्री ने अपने इस पुण्य का इस प्रकार का प्रभाव देखा तो उसकी आंखें खुल गईं। उसने कहा कि सेठ जी, मैं अभी इस पुण्य को नहीं बेचूंगा। सेठ बोला, जैसी आपकी इच्छा। इसके बाद वह शास्त्री वहां से चला गया और उसी तालाब के किनारे से, जहां बैठकर उसने कुतिया को रोटियां खिलाई थी, थोड़े से चमकदार कंकड़ पत्थरों को तथा कांच के टुकड़ों को कपड़े में बांधकर अपने घर चला आया। घर आकर उसने वह पोटली अपनी पत्नी को दी और कहा, इसको भोजन करने के बाद खोलेंगे। ऐसा कहकर वह बाहर चला गया। उसकी पत्नी के मन में उस पोटली को देखने की बहुत इच्छा हो रही थी। उसने उस पोटली को खोला तो उसमें हीरे, पन्ने, माणिक आदि रत्न जगमगा रहे थे।
वह बड़ी प्रसन्न हुई। थोड़ी देर बाद जब वह शास्त्री वापस आया तो उसकी पत्नी ने पूछा, इतने हीरे पन्ने कहां से ले आए? शास्त्री बोला, क्यों मजाक करती हो? उसकी पत्नी ने कहा, मजाक नहीं, मैंने स्वयं खोलकर देखा है, उसमें तो ढेर के ढेर बेशकीमती हीरे पन्ने भरे पड़े हैं। शास्त्री बोला, मुझे लाकर दिखाओ। उसने पोटली खोलकर उसके सामने रख दी थी। वह उन्हें देखकर चकित हो गया। उसने उसको अपने उस पुण्य का प्रभाव समझा जो उसने कुतिया को रोटियां खिलाई थीं। फिर उसने अपनी यात्रा का सारा वृतांत अपनी पत्नी को कह सुनाया। दोस्तों, इस कहानी का अभिप्राय यह है कि अभावग्रस्त आतुर प्राणी को दिए गए दान का अनंत गुना फल हो जाता है। वही सबसे बड़ा दान होता है और सबसे बड़ा पुण्य भी होता है। भगवान की दया के प्रभाव से कंकड़ पत्थर भी हीरे पन्ने बन जाते हैं। दोस्तों, इस प्रकार दीन दुखी और अनाथ को दिया गया दान उत्तम है। किसी को संकट के समय दिया हुआ दान बहुत ही लाभकारी होता है। भूकंप, बाढ़ या अकाल आदि के समय आपातग्रस्त प्राणी को एक मुट्ठी चना देना भी बहुत उत्तम दान माना जाता है। वह सबसे बड़ा पुण्य होता है। और जो विधिपूर्वक सोना, गहना, तुला दान आदि किया जाता है या दिया जाता है, उससे उतना लाभ नहीं होता जितना आपत्ति काल में दिए गए थोड़े से दान का होता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को आपत्तिग्रस्त, अनाथ, विकलांग, विधवा आदि की सेवा करनी चाहिए। दोस्तों, दान का महत्व त्याग का होता है, वस्तु के मूल्य और संख्या का नहीं होता। ऐसी त्याग भावना से जो सुपात्र को जिस वस्तु का जिसके पास अभाव है उसे वह वस्तु देना और उसमें किसी प्रकार की कामना को न रखना उत्तम दान कहलाता है और उसका पुण्य अनंत अनंत गुणा होता है। निष्काम भाव से किसी भूखे को भोजन और प्यासे को पानी पिलाना सात्विक दान होता है। दोस्तों, क्या अंतिम घड़ी में मृत्यु के समय नाम का जाप करने से मनुष्य मुक्त हो सकता है? दोस्तों, कहा जाता है कि नाम जप से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी दूसरी साधना नहीं होती। संघर्ष और चिंता के आज के समय में ईश्वर के पवित्र नाम का जप क्या आपकी सभी समस्याओं और चिंताओं का समाधान कर सकता है? क्या हर कोई ईश्वर के नाम का जाप कर सकता है? ईश्वर के किस नाम का जप करें? क्या अपने मन से कोई भी नाम जप सकते हैं या केवल गुरु से ही प्राप्त नाम ही सर्वश्रेष्ठ होता है? क्या अंतिम घड़ी में मृत्यु के समय नाम का जप करने से मनुष्य मुक्त हो सकता है? दोस्तों, नाम जप, भक्ति और परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में आने वाले सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेगा। दोस्तों, कहा जाता है कि ईश्वर का नाम बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली होता है। रोज रोज नाम जप करने से व्यक्ति के जीवन के सभी दुख दर्द खत्म हो जाते हैं और उसे संसार से विदा होने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक बार रात्रि का समय था। महात्मा श्यामदास जी ईश्वर के नाम का अजपा जाप करते हुए अपनी मस्ती में चले जा रहे थे। इस समय वे घने जंगल से गुजर रहे थे। विरक्त होने के कारण वे महात्मा जी लगातार देशाटन किया करते थे। वे किसी भी एक स्थान पर ज्यादा समय तक नहीं रुकते थे। वे ईश्वर के नाम के प्रेमी थे। दिन रात उनके मुख से भगवान के नाम का जाप ही चलता रहता था। स्वयं वह अजपा जाप करते थे और औरों को भी उसी मार्ग पर चलाते थे। चलते चलते वे मार्ग भूल गए, पर चलते जा रहे थे जहां भगवान ले चलेंगे। कुछ दूर चलने के बाद आगे उन्हें अंधेरे में बहुत सी दीपमालाएं प्रकाशित थीं। महात्मा जी उसी दिशा की ओर चलने लगे। पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक वटवृक्ष के पास अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे हैं। नाच गाना और शराब की महफिल जमी हुई है। कई स्त्री पुरुष साथ में नाचते, कूदते, हंसते और औरों को हंसा रहे हैं। उनको महसूस हुआ यह मनुष्य नहीं बल्कि प्रेत आत्माएं हैं। श्यामदास जी को देखकर एक प्रेत ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, अरे ओ मनुष्य, हमारे राजा तुझे बुला रहे हैं, चलो मेरे साथ। वे मस्त भाव से राजा के पास गए जो कि एक सिंहासन पर बैठा था। वहां राजा के इर्द गिर्द बहुत से प्रेत खड़े थे। प्रेतराज ने कहा, इस ओर तुम क्यों आए? हमारी प्रेत मंडली आज मदमस्त है। इस बात का भी तुमने विचार नहीं किया? तुम्हें क्या मौत का डर नहीं है? मुस्कुराते हुए महात्मा श्यामदास जी बोले, मौत का डर और मुझे हे राजन, जिसे जीने का मोह ही ना हो उसे मौत का डर कैसा? हम साधु लोग तो मौत को आनंद का विषय मानते हैं। यह तो केवल देह परिवर्तन होता है जो कि प्रारब्ध कर्म के बिना किसी से नहीं हो सकता। प्रेतराज ने कहा, तुम जानते हो हम लोग कौन हैं?
महात्मा जी ने कहा, हाँ, मैं अनुमान लगा सकता हूं कि आप लोग प्रेतात्मा हो। प्रेतराज ने कहा, तुम जानते हो मानव समाज हमारे नाम से ही कांपता है। महात्मा जी ने कहा, प्रेतराज, मुझे मनुष्य में गिनने की गलती मत करना। हम जिंदा दिखते हुए भी जीने की इच्छा से रहित हैं, मृत तुल्य, और यदि जिंदा मानो तो भी आप हमें नहीं मार सकते। जीवन मरण तो कर्मों के अधीन है। क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? महात्मा की निर्भयता देखकर प्रेतों के राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि प्रेत का नाम सुनते ही मर जाने वाले मनुष्यों में एक इतनी निर्भयता से बात कर रहा है। सचमुच ऐसे मनुष्य से बात करने में कोई दिक्कत नहीं। वह बोला, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? महात्मा जी ने कहा, प्रेतराज, आज यहां आनंद उत्सव क्यों मनाया जा रहा है? प्रेतराज ने कहा, मेरी इकलौती कन्या योग्य पति न मिलने के कारण अब तक कुंवारी थी, लेकिन अब योग्य जमाई मिलने की संभावना है। कल उसकी शादी है, इसीलिए उत्सव मनाया जा रहा है। महात्मा जी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा जमाई कहां है? मैं उसे देखना चाहता हूं। प्रेतराज ने कहा, जीवन के मोह को त्यागने वाले हे महात्मा, अभी तक वह हमारे इस प्रेत योनिकों को प्राप्त नहीं हुआ। वह इस जंगल के किनारे बसे गांव के एक धनवान का पुत्र है। महादुराचारी होने के कारण वह एक भयानक रोग से पीड़ित है और कल संध्या से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाएगी और फिर उसका विवाह मेरी कन्या से होगा। रात भर गीत, नृत्य और मद्यपान करके हम लोग आनंद उत्सव मनाएंगे। ईश्वर के नाम का जप करते हुए महात्मा जी वहां से विदा हुए और जंगल के रास्ते आगे चलते गए। फिर वह जंगल के किनारे बसे गांव में जा पहुंचे। तब तक सुबह हो चुकी थी। एक आदमी से उन्होंने पूछा, बहुत उपचार किए जाने पर भी वह ठीक नहीं हुआ। महात्मा जी ने उस आदमी का धन्यवाद किया और पूछते हुए उस धनवान सेठ के घर जा पहुंचे। वहां मूलचंद की हालत गंभीर थी। वह अंतिम घड़ियां गिन रहा था, लेकिन फिर भी महात्मा जी को देखकर माता पिता को आशा की किरण दिखी। उन्होंने महात्मा जी का स्वागत किया। सेठ के बेटे के पलंग के पास आकर महात्मा जी प्रभु का नाम जाप करने लगे। दोपहर होते होते लोगों का आना जाना बढ़ने लगा। महात्मा जी ने पूछा, क्यों शुकुलचंद, अब कैसी तबीयत है? उसने आंखें खोलते ही अपने सामने एक प्रतापी संत को देखा तो रो पड़ा। वह बोला, महाराज, क्या आप मेरा अंत सुधारने के लिए पधारे हो? मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। ईश्वर के दरबार में मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? फिर भी आप जैसे संत के मुझे दर्शन हुए, यह मेरे लिए शुभ संकेत है। इतना कहते ही उसकी सांस फूलने लगी। वो खांसने लगा। महात्मा जी ने कहा, बेटा निराश ना हो। भगवान का नाम तो पतित पावन है। तेरी यह अंतिम घड़ी है। अब काल से तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। खूब शांति से अपनी तमाम चित्तवृत्तियों के वेग को रोककर भगवान के नाम के जप में अपने मन को लगाओ। अजपा जाप में लग जाओ, क्योंकि भगवान का नाम ब्रह्म हत्या आदि महापापों का नाश करने में समर्थ है। महात्मा जी ने कुलचंद्र के कान में भगवान के नाम का उच्चारण किया। दिन ढलते ही कुलचंद्र की बीमारी बढ़ने लगी। वैद्य हकीम बुलाए गए, भस्म आदि कीमती औषधियां दी गईं, किंतु अंतिम समय आ गया। यह जानकर महात्मा जी ने थोड़ा नीचे झुककर उसके कान में फिर से भगवान का नाम लेने की याद दिलाई। भगवान के नाम का उच्चारण करते ही कुलचंद्र के प्राण पखेरु उड़ गए। लोगों ने रोना धोना शुरू कर दिया। शमशान यात्रा की तैयारी होने लगी। मौका पाकर के महात्मा जी वहां से चल दिए। नदी के तट पर आकर स्नान ध्यान करके नाम का स्मरण करते हुए वह वहां से रवाना हुए। शाम ढल चुकी थी। वे मध्य रात्रि के समय जंगल में फिर से उसी वट वृक्ष के नीचे जा पहुंचे जहां पर प्रेत समाज उपस्थित था। प्रेतराज सिंहासन पर हताश होकर बैठा था। आज गीत नृत्य हास कुछ नहीं था। चारों ओर करुण क्रंदन हो रहा था। सभी प्रेत रो रहे थे। महात्मा जी ने पूछा, प्रेतराज, कल तो यहां बड़ा आनंद उत्सव हो रहा था, लेकिन आज शोक समुद्र लहरा रहा है। क्या कुछ अहित हो गया? प्रेतराज ने कहा, हां भाई, इसीलिए हम सब रो रहे हैं। हमारा तो सत्यानाश हो गया है। मेरी बेटी की आज विवाह होने वाला था, अब वह कुंवारी ही रहेगी। महात्मा जी ने पूछा, प्रेतराज, तुम्हारा जमाई तो आज मर गया है, फिर तुम्हारी बेटी कुंवारी क्यों रही? प्रेतराज ने गुस्से से कहा, यह सब तेरे पाप से हुआ है। मैं ही मूर्ख था
जो मैंने कल तुझे सब कुछ बता दिया। तूने तो हमारा सत्यानाश कर दिया। महात्मा जी ने नम्र भाव से कहा, हे प्रेतराज, मैंने आपका अहित किया, ये मुझे समझ में नहीं आया। क्षमा करें, मुझे मेरी भूल बताओगे तो मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। प्रेतराज ने जलते हृदय से कहा, यहां से जाकर तूने उसे मारने वाले शकुन चंद को नाम स्मरण का मार्ग बताया और अंत समय भी उसे भगवान का नाम कहलवाया और मेरी बेटी कुंवारी ही रह गई। महात्मा जी ने कहा, क्या सिर्फ एक बार नाम जप से वह प्रेत योनि से छूट गया? क्या आप सच कह रहे हो? प्रेतराज ने कहा, हां भाई, जो मनुष्य भगवान के नाम का जप करता है वह नाम जप के प्रताप से हमारी प्रेत योनि को कभी प्राप्त नहीं होता। और यह सच है कि भगवान के नाम जप में नर उदाहरण शक्ति होती है। भगवान के नाम जप का यह प्रताप सुनकर महात्मा जी प्रेम के आंसू बहाते हुए वहीं पर भाव समाधि में लीन हो गए और उनकी आंखें तब खुलीं जब वहां पर प्रेत समाज उपस्थित नहीं था। सूर्य की सुनहरी किरणें वटवृक्ष को शोभायमान कर रही थीं। महात्मा जी के वटवृक्ष के नीचे नाम जप करने से उन सभी प्रेत आत्माओं को मुक्ति मिल चुकी थी। महात्मा जी वहां से उठे और भगवान का स्मरण करते हुए अपने रास्ते पर चल दिए। कहते हैं कि नाम जप करने वाले व्यक्ति को उसके अभिमान, लालच, वासना, क्रोध और द्वेष जैसी भावनाओं का भी अंत हो जाता है। दोस्तों, नाम जप से बढ़कर कोई साधना नहीं है। तुम जो चाहो सो करो, पर नाम लेते रहो, इसमें जरा सी भी भूल ना हो। दोस्तों, एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा चोर था। जब मरने लगा तो उसने अपने बेटे को बुलाकर नसीहत दी, अगर तुझे चोरी करना है तो किसी महात्मा के सत्संग में, गुरुद्वारा, धर्मशाला या धर्मस्थल पर कभी मत जाना, इनसे दूर ही रहना। और दूसरी बात, अगर कभी पकड़े जाओ तो कभी यह मत मानना कि तुमने चोरी की है, चाहे कितनी भी मार पड़े, लेकिन मानना नहीं कि तुमने चोरी की है। लड़के ने कहा, जी सत्यवचन, मैं ऐसा ही करूंगा। इसके बाद वह चोर मर गया। उसका बेटा काफी अकेला हो चुका था। फिर लड़का रोज रात को चोरी करने लगा। एक बार उस लड़के ने सोचा कि रोज छोटी मोटी चोरी करके वह थक गया है, इसीलिए वह आज रात किसी बड़े घर सेठ के यहां चोरी करने जाएगा। इसलिए वह रात को चोरी कर लिए। किसी सेठ के घर में ताले तोड़ने लगा। ताले तोड़ने की आवाज से घर वाले जाग गए। उन्होंने शोर मचा दिया। आगे पहरेदार खड़े थे। उसने कहा, आने दो, बचकर कहां जाएगा, हम उसे जरूर पकड़ लेंगे। अब इधर घर वाले खड़े थे, उधर पहरेदार खड़े थे। चोर जाए तो किधर जाए। खैर, किसी तरह बचकर वह वहां से भाग निकला। रास्ते में गुरुद्वारा पड़ता था। उसे अपने पिता की सलाह याद थी कि गुरुद्वारे में नहीं जाना, लेकिन अब वह करे तो क्या करे। आखिर उसने सोचा कि मौका देखना चाहिए और वह गुरुद्वारे में चला गया। वह अपने पिता का आज्ञाकारी बेटा था। उसने अपने कानों में अपनी दोनों उंगलियां डालीं ताकि सत्संग के वचन उसके कानों में न पड़े, क्योंकि उसके पिता ने उसे मना कर रखा था कि सत्संग में नहीं जाना। तो उसने अपने कानों में अपनी दोनों उंगलियां डाल लीं कि जिससे सत्संग वह न सुन पाए। दोस्तों, जो हमारा मन होता है वह अड़ियल घोड़े की तरह होता है। इसे जिधर से मोड़ो उधर ही जाने लगता है। वह चोर अपने कानों को बंद कर लेने पर भी चोर के कानों में यह वचन पड़ गए कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। वहां पर सत्संग चल रहा था और इसने अपने कान बंद कर रखे थे। फिर भी उसके कान में थोड़ी सी आवाज पड़ ही गई कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। उसके मन ने कहा कि परछाई चाहे हो या ना हो, मुझे क्या। फिर मैंने यह वचन जानबूझकर तो नहीं सुने, अनजाने में ही सुन लिए। उसने अपने पिता को सफाई देते हुए मन ही मन कहा कि मैंने जानबूझकर यह वचन नहीं सुने, ऐसे ही सुन लिए। मैंने तो कान बंद रखे थे। अब इधर घर वाले, उधर पहरेदार उसके पीछे लगे थे। किसी ने उनको बताया कि चोर इस गुरुद्वारे में गया है। गुरुद्वारे की जांच हुई तो वह चोर पकड़ा गया। उस चोर की पुलिस ने खूब पिटाई की, लेकिन वह नहीं माना कि उसने चोरी की है। आपको बता दें कि उस समय यह नियम था कि जब तक मुजरिम अपराध को स्वीकार न करे तब तक उसे सजा नहीं दी जा सकती थी। आखिर उस चोर को राजा के सामने पेश किया गया। वहां भी उसे खूब मार पड़ी, लेकिन वह चोर था। वह मानने को तैयार ही नहीं था। उसने अपने पिता को वचन दे रखा था कि चाहे कितनी ही मार क्यों न पड़े, वह नहीं मानेगा कि उसने चोरी की है। सेठ को पता था कि जो चोर होते हैं
वह देवी देवताओं की बहुत पूजा करते हैं, देवी की आराधना करते हैं। इसलिए पुलिस ने एक महिला ठगनी को सहायता के लिए बुलाया। ठगनी को बुलाया गया, बात उसे बताई गई। उसने कहा, मैं उस चोर को मना लूंगी, उससे कहलवाना। चोरी की है। उस महिला ने एक देवी का स्वांग बनाया, 2 नकली बाहें लगाईं, चारों हाथों में 4 मशाले जलाई और नकली शेर की सवारी की। क्योंकि वह पुलिस के साथ मिली थी, इसलिए जब वह आई तो हिदायत के मुताबिक जेल के दरवाजे कड़कड़ करके खुल गए। पहले से ही सब योजना बनाई हुई थी। देवी जब आई जेल में तो सारे दरवाजे अपने आप खुल जाएं। और ऐसा ही हुआ। जब आदमी किसी मुसीबत में फंस जाता है तब वह अपने इष्ट को याद करता है। इसलिए चोर भी उस समय देवी जी की ही याद में बैठा था। अचानक से दरवाजा खुला और कमरे में एकाएक ही रोशनी हो गई। वह महिला जिसने देवी का रूप बनाया हुआ था, वह एक खास अंदाज में कहने लगी कि देखो भक्त, तूने मुझे याद किया और मैं आ गई। तूने अच्छा किया जो चोरी की बात नहीं बताई। तूने अगर चोरी की है तो मुझे सच सच बता दे। मुझसे कुछ नहीं छुपा है। मैं तुझे तुरंत ही आजाद कर दूंगी। वह चोर देवी का भक्त था। वह अपने इष्ट को सामने खड़ा देख करके बड़ा खुश हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि मैं इनको सब कुछ सच सच बता दूंगा। अभी वह बताने के लिए तैयार ही हुआ था कि उसकी नजर देवी की परछाई पर चली गई। उसको तुरंत ही सत्संग का वह वचन याद आ गया कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। उसने देखा कि उसकी जो देवी है उनकी तो परछाई है। वह समझ गया कि यह कोई देवी नहीं है, जरूर हमारे साथ छल किया गया है। ये सोच करके वह तुरंत ही रुक गया और कहने लगा, माताश्री, मैंने कोई चोरी नहीं की, और अगर मैंने चोरी की होती तो क्या मैं आपको नहीं बताता? आप तो स्वयं सर्वव्यापी हैं, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप सब जानती हैं। अगर मैंने चोरी की होती तो आपको तो पता होता है। हे माता श्री, मैंने कोई चोरी नहीं की। महिला के कहने पर जेल के बाहर बैठे पहरेदार चोर और महिला की वार्तालाप को लिख कर रहे थे। उनको और महिला को विश्वास हो गया कि चोरी इसने नहीं की। अगले ही दिन उन्होंने राजा से कह दिया कि महाराज, यह चोर नहीं है, और फिर राजा ने उसको आजाद कर दिया। जब चोर आजाद हुआ तो सोचने लगा कि जब सत्संग का एक वचन सुना तो जेल से छूट गया। अगर सारी उम्र सुन लूं तो पता नहीं मुझे क्या क्या मिल जाए। जब उसके मन में यह ख्याल आया तब वह रोज सत्संग में जाने लगा और चोरी जैसे काम भी उसने हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिए। उसने किसी संत महापुरुष की शरण ले ली। इससे धीरे धीरे वह खुद भी एक संत महापुरुष बन गया। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि सत्संग के बराबर ना तो गंगा है, न यमुना है, और ना ही कोई अन्य तीर्थ है। कलयुग में सत्संग ही सबसे बड़ा तीर्थ है। इसलिए सत्संग कीजिए, महापुरुषों का सत्संग कीजिए, वेद वेदांत का, धर्म ग्रंथों का सबसे पहले अवलोकन कीजिए। ईश्वर पर विश्वास उस बच्चे की तरह होना चाहिए जिसे पिता चाहे जैसे भी उठा ले, लेकिन वह निश्चित होता है कि पिता उसे सुरक्षित पकड़ ही लेगा। इसी तरह जो लोग ईश्वर पर विश्वास करते हैं वह हर एक परिस्थिति में सकारात्मक रहते हुए अपना कर्म करते हैं और परिणाम ईश्वर पर छोड़ देते हैं। ईश्वर पर विश्वास करने वाले सुख दुख हर परिस्थिति में उनका स्मरण करते हैं और उसकी शक्ति पर उनका अटूट विश्वास होता है। साध संगत जी, ये थी हमारी आज की वीडियो। ऐसी ही रूहानी सत्संग साखियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। राधा स्वामी जी।